वही बोलना था, बोले नहीं। हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्या आप सभी अपनी टीम से जुड़ चुके हैं? नहीं तो फिर जल्दी से अपनी टीम से को इनवाइट करें। मैं इनवाइट करती हूँ पता नगर से हमारी कंपनी के रनर रतन कंवर मैडम। प्लीज मोस्ट वेलकम मैडम। थैंक यू मैडम। प्रभु श्री सांवरिया सेठ के चरणों में नमन करते हुए, अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए, अपने घरों के चरणों में नमन करते हुए, मैं रतन कंवर राजपूत आज की इस जूम वेबिनार के मैं आपको मैं आप सभी को बताऊंगी मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं इस लाइफ केयर बैलेंस कंपनी में कैसे ज्वाइनिंग की मैंने। इस आज हम सभी जुड़े हुए हैं हमारे लीडर सुशीला मैडम प्रजापति, उनके द्वारा मैं इस बिजनेस में आई हूँ। उनका व्यवहार मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं उनके व्यवहार के पीछे मैंने उनको व्यवहार दे दिया है। मैं उन्हें उनका ना ही डेमो देखा है, ना ही कोई प्रोडक्ट देखा है। बस हमारे लीडर को देखा है, उनका जोश देखा है, उनका जुनून देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा सुशीला मैडम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें भी कोशिश तो करनी चाहिए। इसी के पीछे मैंने मैडम को बोला, मैडम मेरी ज्वाइनिंग करवाओ आप, मुझे भी कुछ करना है। मैडम ने बोला बस कुछ नहीं। मैंने बोला मैडम क्या करना पड़ेगा इसके लिए। मैडम ने बोला कुछ नहीं वैसा, बस 972 रुपये देने पड़ेंगे, उससे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर मैंने उनके कहने से ही मैंने ज्वाइनिंग कर ली और फिर मैंने कुछ सीरियस नहीं लिया था, बस मैंने छोड़ दिया था कि मेरी ज्वाइनिंग हो गई। और प्रोडक्ट के बारे में भी मैंने कुछ समझा नहीं था ज़्यादा, बस मुझे ज्वाइनिंग करनी थी, मैंने कर ली। उसके बाद मैडम आए 10 दिन बाद और बोले कि आप तो इतनी शांति से बैठे हो, मैडम क्या हुआ, आपको बिजनेस नहीं करना है क्या। मैंने बोला आपने तो कुछ सिखाया नहीं, क्या करना है। फिर उसके बाद शर्मा जी सर आए, मैडम आए उनके साथ में, और सर ने मेरे से पूछा कि मैडम आपकी ज्वाइनिंग हो गई। मैंने बोला जी सर हो गई। उसके बाद सर ने बोला क्या देखा आपने, डेमो करके बताया मैडम ने। मैंने बोला नहीं सर बस। मैडम ने बोला और मैंने बोला इतना विश्वास सुशीला मैडम जी पे। मैंने बोला जी सर। फिर सर ने मेरे को डेमो करके बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और सर ने कहा बस आपके माध्यम से मिलाओ हमें, हम इस बिजनेस को करते हैं। पर तो मैंने फिर दूसरे ही दिन सर आ गए थे और मैंने सर को खाकला लेके गई थी मैं, और वहां से मेरी 4-5 आइडिया आ गई थी। फिर तो सिस्टम में बस बहुत इंटरेस्ट आने लग गया, और जिसको भी बोला सबने ज्वाइनिंग की। मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज्यादा मैं मुझे ये प्रोडक्ट पेड वाले बहुत अच्छे लगे, और मैंने सोचा कि मेरे माध्यम से मैं बहुत सारी लेडीज को दिलाना चाहती हूँ, और जितना हुआ मैंने दिलाया, और आगे भी कोशिश बनी रहेगी बहुत सारी लेडीज को दिलाना अभी बाकी है। इसी के साथ इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो जितना सीखता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो हम सभी को मन लगाकर सीखना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में वो ताकत है, वो पावर है कि आप यहाँ से चाहे जो लेकर जा सकते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी फायदे की ये है कि कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और कंपनी नहीं है, फायदे अलग हैं। इस कंपनी में जो भी ज्वाइनिंग हो जाती है उसका स्टार्टिंग में बेनिफिट ही अलग होता है। और महिलाओं के लिए तो बिजनेस बहुत ही अच्छा है। हम सब मिलकर यहाँ सफल हो सकते हैं। हर महिलाओं को अपने सपने को यहाँ पूरा कर सकते हैं। हर व्यक्ति यहाँ से कामयाब हो सकता है। इसी के लिए हमें इस बिजनेस को फॉलो करना होगा, रोज लोगों से मिलना होगा, और हमें आईडी लगानी होगी। उनके साथ जो उनके साथ जो भी प्रोडक्ट हैं उनका डेमो भी दिखाना होगा। मार्केट के अंदर छा जाना होगा। जी हाँ, आप सभी ने 2-3 दिन पहले हमारी लीडर सुशीला मैडम जी ने मीटिंग ली थी जूम वेबिनार में। तब उन्होंने बताया था कि हर घर में जाना है। 15 अगस्त है, तो उसी अवसर पर मैं आपको बताऊंगी कि हर घर लाइफ केयर बैलेंस के झंडे गाड़ देने हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी हर घर तिरंगा लहराओगे। सबको सीखना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। इससे हमारा व्यवहार भी बढ़ेगा, व्यवहार के आगे व्यापार भी बढ़ेगा। और बहुत खुशी की बात है कि 25 अगस्त को हमारी चंगेड़ी में सेमिनार रखी हुई है। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जगदीश जी सर पधार रहे हैं हमारे यहाँ, शर्मा जी सर पधार रहे हैं, और सुशीला मैडम जी। तो हमें बहुत खुशी हो रही है। और हमारे जो सभी मीटिंग के लीडर्स हैं वो बहुत मन लगा के तैयारी कर रहे हैं। और मेरी जो टीम है मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी बहुत अच्छी टीम है, और मेरी टीम में बहुत सारे लीडर बहुत एक्टिविट हैं, जो उनको बहुत कुछ करना है। जैसे कि रेखा जी वैष्णव, सीमा जी लोहार, सीता जी वैष्णव, और भी बहुत सारे लोग हैं। और उनको ये सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है,
और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि मेरी टीम आमेट में है, खाकला में है, उन सब से भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरी टीम का बहुत सपोर्ट है और मुझे बहुत अच्छी टीम है मेरी। और मैं सब बहनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी टीम से भी और बेहतर आपकी टीम हो। और जैसे कि सर बोलते हैं ना रोज कि तो सिस्टम को छेड़ो नहीं, छेड़ो तो फिर सोहो नहीं। अब आप सब बहुत सो लिए, मेरे से भी पहले बहुत सारे लोगों ने, मेरी बहुत सारी बहनों ने ज्वाइनिंग कर रखी हैं, जो वो अभी तक सो रही थे। तो मैं उनको जगाना चाहती हूँ कि आप जागो और थोड़ा सिस्टम को फॉलो करो और समझो। बहुत अच्छा सिस्टम है, थोड़ी मेहनत करोगे तो फल भी मिलेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी के बीच में गंगापुर मीटिंग थी अभी, जहाँ बहुत सारे लोग आए थे और काफी सारे लोग नहीं आए थे। तो मुझे वहां पे भी बहुत अच्छा लगा। और बस इसी तरह मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री शर्मा जी सर को इनवाइट करती हूँ। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है मैडम? ओके, सुशीला प्रजापति जी, थैंक यू वेल डन। ओके। नमस्कार बाबूलाल जी प्रजापत साहब, धन्यवाद आपको। बाबूलाल जी, मेरी आवाज आ रही है बाबूलाल जी? बिल्कुल, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सरिता जी नमस्कार, प्रणाम। प्रिया जी, सॉरी, सुमित्रा जी अशावा मैडम नमस्कार आपको। गोपाल जी तंबोली साहब, सीमा प्रजापति जी, एस एच जी कुमार सर और जगदीश जी शर्मा सर, खुशहाल बुंदीवाल जी जो कि कुकड़ेश्वर एमपी से हैं, सुशीला मंजू प्रजापत, जगदीश जी वैष्णव सर, माया रेगर, पारस लोहार, दिलराज कुमार और सिमरन कुमावत, बीना जी शर्मा, शरी सीता वैष्णव, रतन कुमार जी भाई साहब, मंजू सुथार, सुशीला कुमार और रेखा देवी वैष्णव, आप सभी का बहुत 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 आज की 15 अगस्त के पावन पर्व पर मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? कौन सभी आप स्कूल में गए हैं आज मिठाई खाने के लिए, नुक्ती खाने के लिए? और कहीं नहीं तो कोई नहीं गया होगा तो सुमित्रा आशावे जी तो बिल्कुल जरूर पहुंच गए होंगे किसी भी, क्योंकि वो किसी भी नेक काम में पीछे नहीं रहते, किसी भी, जी, नेक काम में पीछे बिल्कुल ही नहीं रहते हैं। तो आप, मुझे मालूम है कि आप जरूर पहुंचे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस ये जो सेवा भाव जो है, मैं चाहता हूँ कि मेरी सभी जितनी बहनें हैं यहाँ इस वक्त, जितनी बहनें हैं, उन सभी के दिल में आपके जैसा सेवा भाव आए। मैं इसी कामना के साथ प्रभु से मंगल कामना करता हूँ। दोस्तों, आज का जो रतन कंवर भाई साहब ने जो मीटिंग ली, हालांकि उनकी पहली बार था, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, फिर भी बहुत अच्छा, है ना। और बार बार ऐसा ही हो सकता, कल सुमित्रा आशावा जी का नंबर आ जाए, हो सकता सीमा प्रजापति का नंबर आ जाए, हो सकता सरिता
शर्मा जी का नंबर आ जाए। यानी कि जो जो रनर हो रहे हैं आप अपनी तैयारी कंप्लीट करें और आपको हर दिन नए रनर को स्टेज पर मौका दिया जाएगा। यही एक प्लेटफॉर्म है जहां हम बोलने के लिए अग्रसर होते हैं, सीखने के लिए अग्रसर। और खुशहाल जी बुंदीवाल साहब, आपका भी बहुत ही जल्दी नंबर आ सकता है। इसलिए आपको बता दूं आपको कि सभी की जानकारी के लिए कि हर इनवाइट करेगा हर रनर, और सभी मीटिंग लेंगे एक एक से। दूसरी बात कि गंगा जो फतेहनगर सेमिनार है, जो 25 अगस्त रविवार के दिन, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी पधारें। और जैसे रतन भाई साहब ने कहा ही था कि भाई आपको सभी को पधारना, लेकिन मैं विशेष तौर से कहता हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके आप सभी अवश्य पधारें। और उदयपुर टूर के लिए इस वक्त जो 19 तारीख तक, 4 तारीख से 19 तारीख तक जो बोनांजा चल रहा है, उस पर आपको सभी को ध्यान देना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप उदयपुर टूर विन करवाएं और उदयपुर लेके आए। वहां से उदयपुर के बाद में आपको वहीं से जो माउंट आबू की सड़क दिखेगी, यानी कि वहीं से रोड में दिखेगा कि माउंट आबू कैसे जाना है। उस माउंट आबू की मीटिंग के बाद में आपको वहीं से रोड में दिखेगा कि आपको गोवा कैसे जाना है ना। और गोवा के बाद में वहीं से आपको थाईलैंड या हो सकता है दुबई। मैं आगे की बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि माउंट आबू के बाद में जो रोड बनेगा दिखेगा आपको, एक्सप्रेस हाईवे नहीं जिस पर आप प्लेन की उड़ान भर सकते। तो दोस्तों, इसके बाद आपको सभी को विशेष तौर से ध्यान देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप उदयपुर टीम उदयपुर टूर विन करवाएं। और कम से कम 3-3 लोग आपके लेफ्ट राइट से 3-3 लोगों को आप उदयपुर टूर विन करवाएं, तो ये सबसे बेहतर होगा। उससे में आपका बिजनेस जो ग्रो करेगा, उसमें आपका बिजनेस जो बढ़ेगा, वो उसके बाद में आपको वाकई में आप कहोगे कि वाकई में कोई जादू होगा। क्योंकि गंगापुर सेमिनार के बाद में जो सैलाब आया है, गंगापुर सेमिनार के बाद में इस 1 तारीख की जो एनिवर्सरी थी, उसके उसके बाद सभी लोग जगह हैं। सुमित्रा जी जगह हैं, बाबूलाल जी प्रजापत जगह हैं, सरिता जी शर्मा जगह हैं, और सभी, यानी कि मैं किसका सभी का नाम लूं, सभी सभी जगह हुए हैं। और सभी के लिए सब बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अच्छा ज्यादा टास्क, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा टास्क है कि आपको उदयपुर टूर में सभी को लोगों को ले आना है ना। छोटा टास्क है, बिल्कुल ही छोटा टास्क है। आप उसको आसानी से पार कर सकते हैं। बहुत से लोगों का हो भी चुका, बहुत से लोगों का, मेरी टीम से बहुत से लोगों का हो चुका है। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं इसलिए नहीं लूंगा कि आपको यूं लगेगा कि सर इनका ना ये हो गए, ये आ गए तो मैं क्यों। तो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब आपको नाम नहीं लेने की वजह यह है कि किसी की जैसे 3 आईडी लगी, चौथी आईडी का डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गए, बट आईडी लॉगिन नहीं की, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ। बाकी बहुत से लोगों का मेरी टीम से हो चुका है। मैं ये आशा करता हूँ कि आपसे की टीम से कम 3 लेफ्ट और राइट, कम से कम 3 लोग अवश्य लाएं, ताकि उससे आपका पीछे देखने का काम बाद में नहीं देगा। क्योंकि वहां वो जो कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी, उदयपुर में जो कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी, 2 दिन 1 नाइट के लिए पूरी 5 स्टार होटल में आपको वहां रखकर, एक दिन आपको एंजॉय होगा, एक दिन आपकी ट्रेनिंग होगी, एक दिन आपका साइट सीन, यानी कि एक दिन की ट्रेनिंग और एक दिन का साइट सीन, घूमना फिरना खाना पीना सभी कंपनी की तरफ से रहेगा। तो दोस्तों, इस सुनहरे अवसर को कभी न चूकें। मैं एमपी टीम से भी खुशहाल जी बुंदीवाल साहब जो कुकड़ेश्वर से, गोपाल जी तंबोली साहब की कल पोस्टें आ रही थी बहुत, यानी कि बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं गोपाल जी, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी टीम से कम 10 लोग जो है उदयपुर आए तो काफी मजा आएगा। और ऐसा ही सुना जैसा फतेहनगर चंगेड़ी में सेमिनार हो रहा है, जैसे गंगापुर में सेमिनार हुआ, वैसा मैं चाहता हूँ कि आपके कुकड़ेश्वर में हो और वहां हम सभी आए। तो दोस्तों, बस इसी आशा के साथ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम लोगों से 3-3 लोगों को लेफ्ट राइट कंप्लीट करवा के आप लाइएगा। और दोस्तों, हमेशा सीखने, हमारे सर कहते हैं कि सीखो सिखाओ और पैसे कमाओ, सीखो सिखाओ और पैसे कमाओ। अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। ऊपर वाले को पूछना है कैसे, अपना दिमाग नहीं लगाना, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, उसको बंद कर देना,
लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर वाले को पूछो कैसे, बीच नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में बताओ कमाओ पैसे। आपको सीखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक कोई अच्छे, हाँ, सीखने पर ध्यान देने के बावजूद भी आप जब तक फील्ड में दोस्तों नहीं जाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। सुमित्रा जी पैदल ही निकल जाते हैं, मतलब अपने आप पेड लिया एक थैली में और निकल जाते हैं तुरंत। और बस कहते हैं सर मैं, एक दिन मैंने 9 बजे कॉल किया तो बोले सर मैं अभी फील्ड में निकल चुका हूं। यानी कि देखिए, आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए, हुनर होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। मैं जब सुमित्रा जी से मिला था बोले सर मेरी 2 लाख से आईडी लगी हुई। बोलो अब मैं वहां क्या बोलूं। फिर भी मैंने बोला बताइए मैडम, आप पानी पिलाइए मुझे। मैंने सुमित्रा जी से सामने से कहा था मैडम आप मुझे पानी पिलाओ, बाद में बात करते हैं, है ना। सुमित्रा जी ऐसे ही हुआ था। मैंने पानी पीने के बाद जब उनको पास में बिठा के फिर उनको मैंने सभी डेमो बताया, हमारे प्रोडक्ट की जो जानकारी थी, उनको वाकई में बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत पैसे निकाल के दे दिए और बोले सर मैं इसमें काम करने को तैयार। न कोई सवाल न जवाब। मुझे नहीं मालूम था इन्होंने क्या सोचा, लेकिन क्योंकि देखिए कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि जो कि परोपकार की भावना से, उदार भाव से कि भाई चलो मुझे जरूरत नहीं है। चाहे तो सुमित्रा जी बहुत अच्छा पेड़ खरीद सकते हैं, लेकिन भाई मुझे जरूरत नहीं, लेकिन हो सकता है मेरी बहन, मेरी वजह से किसी परिवार की हेल्प हो, मेरी वजह से किसी बेटी की हेल्प हो, मेरे समाज की हेल्प हो, मेरे गांव की हेल्प हो। यानी कि गांव सुखी रहेगा तभी तो दुकानदार सुखी रहेगा। गांव सुखी रहेगा जब तो गांव का मुखिया सुखी रहेगा। गांव ही दुखी रहेगा तो मुखिया कहाँ से सुखी रहना है। तो दोस्तों बस ये भाव होते हैं। और आपको जब तक आप फील्ड में नहीं जाओगे दोस्तों तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने। चाहे जितने मोटिवेशन स्पीकर के सुन लो, हर्षवर्धन जैन की वीडियो सुन लो, सोनू शर्मा जी के वीडियो सुन लो, चेतन चावड़ा के सुन लो, संतोष नायर के सुन लो, लेकिन जब तक आप खुद फील्ड में नहीं जाओगे दोस्तों तब तक आपका भला होना नहीं। तब तक आपका भला नहीं होना है, क्योंकि आखिर में मोटिवेशन तो देखो वो थोड़ी देर रहता है, लेकिन वास्तव में जो रिएक्शन फील्ड से आते हैं, वास्तविक जो रिएक्शन आते हैं वो फील्ड से आते हैं। लोग कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं, भाई 972 है तो इसके एड क्यों नहीं आ रही, 972 है तो ये क्यों नहीं हो रहा, ये है तो ये क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई सभी को संतुष्ट, वहीं से आप जब उनका सवालों का जवाब देना स्टार्ट कर दोगे, या आपको सवाल का जवाब देना नहीं, फिर भी उन सवालों के जवाब अगर आपको मिल जाते हैं तो आप वहां से सफल होंगे। जब तक दोस्तों कम से कम पहली बार आप जब फील्ड में निकलते हो 10 8 10 लोगों से मिलोगे और 8 ही 10 लोग ना कह दे, ना बोल देंगे। और 8 10 ना बोलने के बाद में ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि सर मुझे तो कोई समझता ही नहीं मेरे से। अरे गोपाल जी कोई समझ रही को नहीं हो कहीं करा जो कैसे दांदाई में लाइन गली माना। कहने का मतलब है गोपाल जी कि लोग 10 12 10 8 10 लोग ऐसा ही कहेंगे, लेकिन 9वां आदमी या 10वां आदमी या 11वां आदमी निश्चय ही आपके साथ आए। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, मैं फील्ड में रहता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। आप निसंकोच रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सफलता जरूर मिलेगी आपको। हाँ, फील्ड में रोज जाना पड़ेगा। आज बुखार आई रही हो ना, आज बरसात ज्यादा है ना, आज धूप ज्यादा पड़ रही, ठंड ज्यादा पड़ रही, ये इस तरह से अगर बहाने हो जाएंगे तो फिर सफलता आपसे काफी दूर होगी। इसलिए रेगुलर प्रयत्न करें। जैसे कि कुएं की मेड़ पर जो रस्सी खींचती है, उसकी कुएं की मेड़ पर जो पत्थर में गहरे घाव हो जाते हैं, पत्थर में गहरे निशान हो जाते हैं, तो वो क्योंकि रोज रस्सी उस पर गिरती है इसके लिए। अब तो कुएं नहीं है, लेकिन जो पुराने गोपाल जी कुंदीवाल साहब को मालूम है, सरिता शर्मा जी को मालूम है कि कुएं से हम जब पानी खींचते थे तो उस पत्थर पर निशान बन जाते थे। तो यानी कि आप रोज पानी निकालोगे रोज तो उस पर, उस पत्थर पर, उस शिला पर दाग पड़ने ही पड़े। तो दोस्तों आपको निरंतर फील्ड में जाना पड़ेगा, निरंतर सीखने पर ध्यान देना पड़ेगा, निरंतर डेमो करिए आप। अच्छा, सैनिटरी पैड का डेमो इतना कोई खास नहीं, लेकिन आपको बताने की कला है, इतना गजब की चीज है कि आप सामने वालों को बिल्कुल, जो अगर पहली बार देखता है, ये भी एक विशेष ध्यान रखिए, उन सभी का ध्यान वहां होना जरूरी, उन सभी का ध्यान वहां होना जरूरी है जो आप डेमो दिखा रहे हैं। ऐसा ना हो कि मतलब आप डेमो दिखा रहे हो, सामने वाला खेल रहा हो मोबाइल से, तो उसके समझ में कभी नहीं आएगा, वहां से रिजल्ट आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। और मैं इसके बाद मेरी वाणी को यहाँ विराम देते हुए मैं श्रीमान एस एस जी
कुमार सर को इनवाइट करता हूँ कि तो सर वेलकम। आज 15 अगस्त है, बहुत खुशी का दिन है, जो कि 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस जो आज हमारे देश ने मनाया, आप सभी ने मनाया, हमारी संस्था ने मनाया, और इसके लिए एक बार आपको फिर धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। ओके, आप सभी लाइफ केयर वेलनेस फाइटर्स का आज के शुभ दिन यानी कि 15 अगस्त सन 1947 को जो जब देश की आज़ादी, और उसके साथ हम आज, मैं बड़ा प्रफुल्लित था, बड़ा उत्साही था, बड़ा आनंद आया मुझे। और मैंने अपने लोकल स्कूल में आज विजिट करी और बहुत आनंद के साथ एक यूं यूं कह सकता हूँ कि गदगद होके आज के 15 अगस्त का मैंने लुत्फ उठाया है, आनंद लिया है। और आशा करता हूँ कि आप सभी ने भी मतलब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया होगा, क्योंकि आप भी आजकल तो आप जिसके अगर हेलोटोन नहीं चल रही है ना, तो आप मोदी जी आके बोल रहे हैं कि 15 अगस्त आ गया, है ना। तो कहीं ना कहीं आप सभी ने भी इसका आनंद लिया होगा। साथियों, देश के प्रति देख, कहते हैं ना कि मरना मरना तो सभी कहते हैं ना, और मर भी जाते हैं लोग, लेकिन इस देश के हित में जो लोग मर गए, उनकी शहीद, जो लोग शहीद हो गए, उनकी याद को आज ताज़ा किया जाता है, और गांव गांव में, गली गली में बच्चों के माध्यम से जगाया जाता है कि भाई ये देश के प्रति कुछ करना चाहिए। और लाइफ केयर वेलनेस भी इस देश के प्रति बहुत कुछ करने की इस एक महा अभियान के साथ चल रही है, और आप सभी का सहयोग भरपूर तरीके से मिल रहा है। मुझे बड़ा आनंद आता है आप सभी से मिल करके, और बड़ी खुशी होती है कि एक जुनूनी टीम, जहां भी जाता हूं मैं, वहां मुझे एक भी बंदा एक से बढ़कर एक है। जहां जाऊं किसकी बढ़ाई करे समझ में ही नहीं आता है। वो उससे बढ़ रहा है, वो उससे बढ़ रहा है, वो उससे बढ़ रहा है, मैं किसके बारे में बोलूं, इसको मैं कभी पकड़ में ही नहीं पाता हूँ कि मैं किसके साथ क्या बात करूं, है ना। हर व्यक्ति चढ़िया, मतलब चढ़ियता है ना, गुजराती में थोड़ी मिक्स कर लेते हैं हम, है ना। तो हर व्यक्ति एक दूसरे से चढ़ियता है, कोई भी व्यक्ति कमजोर लगता नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं लगता है ना। देखो, आज जो इतनी बड़ी टीम हमारे साथ में है, तो कहीं ना कहीं पूरा पूरा का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं आप सभी के ऊपर है। और हर एक कुर्सी के 4 पिलर होते हैं। अभी आजकल राउंड चेयर आ गई तो 5 व्हील भी होते हैं, किसी के 6 व्हील होते हैं। अगर एक भी व्हील गड़बड़ हो जाता है तो कहीं न कहीं कुर्सी का जो बैलेंस होता है ना, वो बिल्कुल डिगमिगा जाता है। साथियों, 15 अगस्त की खुशियां बहुत अच्छे से मनाई गई। रक्षाबंधन सामने है आपके। मैं आप सभी को बता दूं कि भाई 25 अगस्त, अगस्त क्रांति जो इस देश में आई थी अगस्त में, और उस क्रांति के साथ आज 15 अगस्त मनाया गया, और 9 अगस्त से इसकी एक तैयारी शुरुआत हो जाती है, जो 15 अगस्त यानी कि 6 दिन तक हम इसके साथ लगे रहते हैं। तो इसी अगस्त महीने में 25 अगस्त को लाइफ केयर वेलनेस के माध्यम से फतेहनगर के पास में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जो आप सभी को पता है, और आपने अभी तक इसको शेयर भी किया होगा लोगों को, लोगों से बातचीत आपकी चालू होगी, ये उम्मीद मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। बहुत से लोगों की लिस्टें बन चुकी होगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन यानी कि नाम लिखवाना है आपको, ना तो आपको कोई फीस पे करनी है, ना कोई फॉर्म पे करना है। आप अपने सीनियर के माध्यम से, हमारा एक एक्टिव ग्रुप है जिसके अंदर टॉप मोस्ट लीडर जो है होते हैं, उनकी सभी की एक लिस्ट आ जाती है कि भाई मेरे माध्यम से इतने लोग आने वाले हैं। तो उसको जितना हम जल्दी हो सके अगर फिलअप कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में हमारा भी योगदान हो जाता है कि सर मेरी टीम से इतने लोग आने वाले हैं। और कोशिश करें आपकी जो लोग आने वाले हैं उन्हीं का नाम लिखें। ऐसा ना हो कि लोगों के नाम हम बहुत लिख लेते हैं, और जिस दिन लोग आने की बारी होती है, उस दिन जब आपके लोग नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदगी फील होती है। बोलता कोई कुछ नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि मेरे माध्यम से इतने लोग आने वाले थे लेकिन शायद नहीं आ पाए? क्या ऐसा होता है या नहीं कभी? साथियों, ये एक, अगर छोटी सी बात करें, हमारे घर में एक रसोई का प्रोग्राम रखा जाए, हल्की सी रसोई रखी जाए, 15 लोगों का खाना बनाया जाए, और 15 को इनवाइट कर दें हम, सुमित्रा जी, प्रिया आसवा जी, हम 15 लोगों को इनवाइट करते हैं, तो क्या खाना कितने लोगों का बनाएंगे? 15 लोगों को बनाएंगे, पक्का है ना? या 2-3 का ज्यादा बनाएंगे? कम से कम 15 के बाद हो सकता है 18 भी हो जाए या 20 भी हो जाए, ऐसा होता है ना।
और जब 3 लोग आगे आगे बैठे कि लाइए हम आ गए हैं, उस दिन कैसा लगता है? हमने खाना बनाया 18 लोगों का, और अगर 3 ही लोग आगे बैठते हैं तो अपने आप को कैसा फील करते हो? ऐसा नहीं सोचते हैं खाना बच गया बहुत अच्छा हुआ, ऐसा नहीं सोचते हैं। दिमाग पूरा खराब हो जाता है। मैंने कितनी मेहनत से, कितनी आकांक्षाओं के साथ में मैंने इस खाने को कितने प्यार से बनाया था, और मेरा दिमाग खराब हो गया कि मेरे माध्यम से लोग नहीं आए, है ना? तो साथियों, ठीक उसी प्रकार से शायद आपके सीनियर को भी लगता होगा कि मेरी टीम से उन्होंने इतने की लिस्ट दी थी बट 5 लोग ही आ पाए, 18 की लिस्ट थी, 3 लोग नहीं आ पाए। हाँ, अनहोनी हो सकती है, वो अलग बात है, घटना कभी भी घट सकती है, वो अच्छी चीज है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें अपनी टीम के अधिक से अधिक लोगों को इस सेमिनार में बिठाया जाए। साथियों, पानी एक गिलास में भी होता है, पानी एक लोटे में भी होता है, पानी एक घड़े में भी होता है ना? पानी एक पानी का हौद होता है जिसमें एक टैंकर डाला जाता है, उसमें पानी होता है। पानी एक छोटे से नाडे में होता है, पानी एक एनीकट में होता है, और पानी एक बड़े तालाब में होता है, और पानी समुद्र में भी होता है। लेकिन साथियों, पानी देखने का असली मजा गिलास में आता है या नहीं आता है? गिलास भरा पानी देखते हैं तो मजा आता है कि नहीं आता है? या फिर समुद्र के पास जाने का और आनंद है? जब समुद्र के पास हम जाते हैं, वो लहरें जो उठती है पानी के अंदर, है ना, तो उनको देख करके जो आनंद फील होता है, तो लगता है भाई साहब पानी है ना, बच के रहियो जरा। क्या गिलास के पानी से कोई डरता है? गिलास भरे पानी को देख करके कोई डर जाता है? ओ भाई भाई पानी मेरे सामने, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि एक माचिस पूरी दुनिया को जला सकती है, माचिस पूरी दुनिया को जला सकती है, लेकिन एक बंदा जेब में डाल के घूमता है, क्या उसको डर लगता है? नहीं, है ना? लेकिन कहीं अगर थोड़ी सी लकड़ी एक साथ जल रही हो, और उसके आसपास में अगर गैस की टंकियां रखी हो, तो फिर हम क्यों, क्या हमारे दादाजी भी भाग जाते हैं, बोले यहाँ से कुछ भी हो सकता है ना? यानी कि देखिए, इसी प्रकार अगर हम सेमिनार को देखने जाते हैं, हमारी टीम के जितने लोगों को हम बिठाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्लो आ जाता है। जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो घर कर जाती है, कुछ चीज जैसे आज हमारे इस जूम वेबिनार में शुरुआत करी मिस रतन कंवर जी ने, और रतन कंवर जी ने पहली बार आज इस कैमरे का सामना नहीं किया, अपनी वॉइस को लोगों के सामने रखने की कोशिश करी, है ना? और ये उत्साह कहाँ से आया? आप देखेंगे कि परसों के दिन इन्होंने इनवाइट किया था तो इनके टूटे फूटे शब्द आ रहे थे, और उसके दूसरे दिन किया तो बहुत सारी क्लियरिटी आई, और आज इन्होंने हिम्मत दिखाई। और मैं गारंटी देता हूं कि अगले गुरुवार के दिन जब वापस आएंगे ये इसी सेमिनार, इस वेबिनार के सामने, और आप देखना इनकी आवाज को, ये कैमरे के सामने भी होंगे और एक जबरदस्त वाली आवाज लेके आएंगे। शुरुआत कहाँ से होती है? एक शुरुआत करनी पड़ती है साथियों। किसी भी व्यक्ति से मेल जोल कैसे बढ़ाया जाए, किसी व्यक्ति से दोस्ती कैसे बढ़ाई जाए, तो एक शुरुआत किसी न किसी को तो पहल करनी होगी। आप इस सेमिनार में कितने लोगों को बिठा सकते हैं? एक ओपन सेमिनार है,